गाइज, वेलकम बैक टू माई मल्टी आर्ट एवोल्यूशंस व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। तो ये वाला जो व्लॉग है ये मैं इसकी बहुत सारी क्लिप्स छोटी छोटी इधर उधर से लूँगी, फिर इसका एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी। तो धीरे धीरे ये कलेक्ट होते जाएंगे, फिर एक दिन मैं डाल दूँगी। तो ये मैं सोच रही हूँ अगर मेरे से हो पाता है तो कि मैं कियारा आडवाणी का वेडिंग लुक जो है वो रिक्रिएट करूँ। मैं देखो कियारा आडवाणी जैसी नहीं दिखती हूँ, शक्ल ऐसी नहीं है, बट हाइट भी बिल्कुल नहीं है, रंग भी नहीं है, रूप भी नहीं है, लेकिन कपड़े तो कुछ कुछ मिलते जुलते पहन सकते हैं। तो हम रिक्रिएशन कर रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं। तो मेरे पास गाउन थी मिलते जुलते उसके लहंगे की, जो कि मैंने मेरे भाई की शादी पे बनवाई थी, वो भी कस्टमाइज करके बनवाई थी। उसको मैं लाजपत से कपड़ा लाई थी, देन उसको गाउन बनवाया, तो बहुत सुंदर आउटकम आया था। तो अब मैं उसको ही कन्वर्ट करा रही हूँ अपने लहंगे में। तो नीचे वाला पार्ट स्कर्ट एरिया में बदल दूंगी और ऊपर जो पार्ट है वो चोले में बिल्कुल नहीं बदलूंगी, उसको मैं अलग निकलवा के रख लूँगी। बाद में उसका देखते हैं क्या करना है। तो कुछ कपड़ा लगभग 1 मीटर के करीब, 1.5 मीटर के करीब मेरे पास बच रहा था उसमें से, तो मैंने दुपट्टा काइंड ऑफ बना लिया था। इस कपड़े में से ब्लाउज बनवा लूँ हाफ स्लीव का, जैसा कि कियारा आडवाणी ने पहना है, मिलता जुलता सा। और रिक्रिएशन का मतलब वही होता है कि मिलता जुलता लुक करना है हमें क्रिएट, और मैं बिल्कुल वैसी नहीं दिखती हूँ, तो प्लीज़ कोई जज नहीं करेगा। अभी मेरा मांग टीका आना बाकी है और आज है फ्राइडे। अब बारी आती है इसके ब्लाउज बनाने की। तो दुपट्टा लेके मैं मार्केट जाऊंगी दिन में सारिका के साथ, और उनके साथ जा करके मैं इसके लिए लाइनिंग वगैरह लेकर के आऊँगी और जो भी लाना बुलाऊंगी। और दुपट्टा मुझे खरीदना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता, मतलब कुछ इसमें खरीदूंगी, कुछ पुराने में से नया करूँगी, ऐसे करके कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा निकल के आता। बहुत लंबी बातें हो गई हैं। तो ये गाउन है जो मैं रेखा दीदी के घर गई थी उसको लहंगा बनाने देने के लिए, तो तब मैंने ये क्लिप ली थी। बहुत सुंदर गाउन। और उसी दिन मेरी मीशो से ज्वेलरी आ गई थी, लेकिन नेकलेस तो आ गया था, मांग टीका नहीं आया था, जो कि आज तक भी नहीं आया। सो हैप्पी। एक तो टाइम से पहले आ गया, जो टाइमिंग दी थी 8 मार्च की, मैं इतना डर रही थी, मैंने कहा यार मुझे ये लुक करना है और इतनी लेट आएगा तो कैसे चलेगा। बट लुक एट दिस, मतलब अमेजिंग। अब तक का सबसे खूबसूरत नेकलेस लगा। और देखो, कोई मांग मत लेना, तुम में से जो भी वीडियो देख रहा है, मैं दूंगी नहीं किसी को। मैं शाम को गई मार्केट और मैंने चूड़ी बिंदी वगैरह खरीदी, दुपट्टा खरीदा, सब कुछ खरीद लिया। ये थैंक गॉड मिल गया फाइनली। मेरे को दुपट्टा डन है, बस इसमें एक शेड यहाँ पे हल्का सा कुछ कराना तो पड़ेगा, पिंकिश सा। जो कियारा आडवाणी का दुपट्टा देखा था उसमें मजेंटा कलर की लाइनिंग आ रही थी लेस की, तो मैं सोच रही थी मैं ऐसा कुछ ऐड ऑन करा लूँ, लेकिन नहीं कराया। फिर मैंने उसी दिन जाकर के अनुष्का से अपने नेल्स डन कराए, बहुत सुंदर सा मैंने नील पेंट लगवाया। और मैं याचिका के घर गई मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि पूरा ब्राइडल लुक कर रहे हैं, तो मेहंदी तो बहुत ज़रूरी है और नेल पेंट ऑफ कोर्स। फिर ये है अब अगले दिन की क्लिप्स, जो कि जिस दिन शूट था मैंने रवि जी को बोला कि कुछ खाने के लिए ले आओ लंच में, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने बना दिया था, ऐसा कुछ खास नहीं बना था, ब्रेड पटरी बनाए थे। और फिर मैंने गजरा और जयमाला भी लानी थी। लेकिन एक चमत्कार ये हुआ कि रवि जी बिना लड़े झगड़े आराम से चले गए मेरा गजरा लाने के लिए। मेहंदी मेरी लग गई है, नेल्स भी मेरे कल डन हो गए थे। बहुत सुंदर नेल पेंट लगाई अनुष्का ने, मैंने कुछ ग्लिटर वगैरह वाला लगवाया, कुछ बड़ा सुंदर सा। हेलो भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, तो भूख का इलाज तो खैर। तो यहाँ पे लाए हैं पनीर की सब्जी, रायता और रायता है। रायता कहीं ये रायता सही है। चाट ले। ये गजरा और बोली है मेरे ना गजरा रो, थैंक यू। ये माला है, हमें पूरी वैसे तो मिली नहीं है जैसा, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है, 1000-1200 की। और गजरा नीचे वो रेड रोजेस में बना सकता था, वो उसके गुलाबों को साथ पड़ता, वो व्हाइट ही मांग रहा था ना, मैंने पूरी व्हाइट लिया है। अच्छा, क्या उसमें व्हाइट ही था? मुझे व्हाइट ही चाहिए थी, क्योंकि कियारा आडवाणी ने भी व्हाइट कलर की ही जयमाला पहनी हुई है, उसमें कोई गुलाब वगैरह ऐड ऑन नहीं कर रखा है। सारी मेहनत मेरी है, तेरे गजरे में लेके आया हूँ। अच्छा। और ये वरमाला, तो ये चीज लिया तो दूल्हा तो रेडी है नहीं, डालेगी किसको? मैं वही वाला सीन है वो जो क्वीन में था ना। और एक अभी एक लड़की ने खुद से शादी की है ना, मेरा वाला हाल है। खुद से शादी करेगी? हाँ, मैंने खुद से शादी कर ली है। अच्छा, हम कहीं बाहर। अरे बिल्कुल एकदम शानदार। ओ भाई कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं यार, मैं ही दिख रही हूँ। अरे बाप रे, इतनी ऊंची सैंडल पहन के जाएगी? घर की तरह फैला पड़ा पीछे। जो देख रहे हैं साफ करना है प्लीज। कैसे बैठ रही है? ऐसा लग रहा है पूरा ऐसी में, बहुत मोटा है। इसकी बेल्ट भी, इसमें 4-5 लेयर लगा रखी है अंदर। अच्छा, तेरी इक्विपमेंट देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे तो, फील आ रही है आज। तो मेरे बराबर लंबी हो गई यार, हैं? हील का कमाल देखो। मैंने सुना तूने
8 इंच की हील पहनी हुई है आज। 8 तो नहीं 6 है। 6 की है। कम लेके आओ यार, वो स्पीकर नहीं लाए ना। कोई बात नहीं, फोन में बजा देंगे। गाड़ी ले चला, गाड़ी में बजा देंगे। चलो गाड़ी देखते हैं पहले कितने ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, गाड़ी में रास्ता हो। दुल्हन खुद ही भागे जा रही है। कहाँ जा रही है? दूल्हा ढूंढने जा रही है। इंडिपेंडेंट दुल्हन है। इंडिपेंडेंट दुल्हन है। अच्छा यार इसके साथ ना नेट टच कपड़े पहनने के, दोनों थैली पकड़ा। मेरे को दे देना थैली। ना दे भाई, हम है ना तेरे क्या नाम उसके लिए। तो अपना लहंगा पकड़ के चलती रहे बस। ये वाला किया। तो करना ही पड़ेगा। मैंने रिटायरमेंट ले लिया ना कैमरा वर्क से। हो गई शादी, हो गई। कहाँ है दूल्हे राजा? कहाँ पक गए? अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा फटीचर दूल्हा। अच्छा, कपड़े लत्ते नहीं खरीदे होंगे, खुद खरीद लाए ना। उसका बजट बिगड़ गया होगा बेचारे का। नहीं, मेरे दूल्हे का उस टाइम तो कभी नहीं बिगड़ता था बजट, अब आजकल ही बिगड़ता है। अरे तो क्या करें, बजट तो ऐसे होता है ना, शादी के 10 साल बाद बिगड़ ही जाते हैं। जा रहे ठीक है। अरे माला सही कर लेना, ऐसे लग रही है भाग के आई है कहीं से। बीच बीच में मुझे म्यूट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। फाइनली यार तुम मुझे लग रहा है खुश लग रही है। तो भैया अच्छा तो आएगा ही, जब वो है भाई प्रोफेशनल तो अच्छा है ना। कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि अब हम छोटी छोटी सी क्लिप ले लेते हैं, लाइक चूड़ियों की, सिनेमैटिक वगैरह, चूड़ी, ज्वेलरी एंड माला वगैरह की। तो बस मैं उनको भैया को वही समझा रही थी। और इनका नाम कपिल है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। कपिल ने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी हम लोग साथ में काम करने वाले हैं एज ए टीम। तो मजदूर नहीं लग रहा है, मजदूर तो नहीं लग रहा, ठीक ही लग रहा है। दोबारा खराब मत कर देना, ठीक है? दोबारा हमें शॉट के लिए चाहिए। पंडित जी जैसे लग रहे हैं। जब मैं तैयार होती हूँ, सुंदर लगती हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है हॉट वाली। मुझे ऐसा लगता है आई एम द बेस्ट। जब इनसे बात तैयार होती हूँ, सुंदर लगती हूँ ना, मुझे ये शीशा है और है ना, शीशे में देखते देखते आप मेरे को बोल रहे हो। अब तेरी है ना 1 फुट लंबाई घट जाएगी। अरे सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ मैं। ये निको भाई साहब, सच में इतने बड़े थे क्या ये? तभी तो मेरे बराबर आज लेवल मैच कर रही थी। है ओए बहुत महंगे हैं, ठीक है? महंगे तो हाँ, लगा देना इनको। आकाश से बाहर है तुम्हारे। लो इतने में तुम्हारा घर बिक जाएगा। 80,000 के जूते, 80,000 के। अरे वो हाँ, सच में। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जमीन में चली गई। 800 रुपए के मिलते हैं। और लहंगा भी नीचे हो गया। चलो मेरा नेट बैंड छूट गया। कोई मिला। क्या चाहिए? अरे रील दूंगा निकाल के, क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, ये लेना है यार। मतलब अभी तेरे को पोर्ट्रेट में चाहिए ना ये वाला भी? वो बलम वाला है, वो तेरा लैंडस्केप में बनेगा पूरा। या फिर है ना और पीछे हो जाओ, क्योंकि ना लाइन कटनी नहीं चाहिए। अभी तक एक भी डांस नहीं बनाया। 15 सेकंड का है, 30 सेकंड का कर ले, यूट्यूब के लिए भी काम है। लंबा कोई नहीं देखता यार। अरे इसका हुआ नहीं था। अच्छा? ये सारे फोटो फाटो ना हुए तो आप करवा रही है सारे। कितने साल हो गए? हाँ, इसको कम से कम 15 साल हो गए इसकी शादी को। नहीं करे, झूठ बोलना लग रहा। हाँ, पूछ लो इसका तो दूल्हा भी पता ना कहाँ भाग गया। भाग गया। मैं किसी से कम हूँ, अकेली रहती। अच्छा, आजकल हमारी छोरियां छोरों से कम है के? फिर से तू फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है क्या? फर्स्ट नहीं, सेकंड फ्लोर वाली है। हाथ दे दो, अपनी पहनी जाएगी ऐसे। इतने प्यार से हाथ मांगेगी तो क्या होगा? ओ भाई साहब, इस पे तो ऐसे जैसे ऊंट पे चढ़ाना पड़ता है ना तेरे को, ऐसा लग रहा है। जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई उस दिन, शॉर्ट्स, हरियाणवी, मेकअप की, सब मैंने डाल दिया यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ जाकर देख लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैडम आप ये कियारा आडवाणी की शादी में गई थी, कितना खर्चा कर दिया आपने? हैं? मतलब शादी
शादी उसकी ज्यादा महंगा है, मुझे तो मैंने पूरा लुक कर लिया है। अच्छा हाँ। सस्ते में कर लिया क्या? और बहुत अच्छे। ग्लास लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ ज्यादा खाता हूँ अपने पूरे वैसे नहीं करते, वैसे करेंगे, इसमें तो पूरे करेंगे। बढ़िया। जहाँ हम क्यारा आडवाणी जैसे है नहीं शक्ल ना बॉडी, पर हम वो जरूर बन के कोशिश करेंगे कपड़ों में। ठीक है बढ़िया। हाँ स्टार्ट। 3 2 1 गो। रेडी फॉर द नेक्स्ट। अच्छा ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन अंधेरा भी हो रहा है थोड़ा। अंधेरा हो गया यार। मूवमेंट कर लेना जहाँ भी जाना हो, पर ज़्यादा दूर मत जाना। यहाँ से और इसके बीच में रहना, और ऐसे ही अपोजिट वाले में ऐसे होगा। ये अब क्यों कहते कि तुम्हें करनी है तो आप मुझे बस बताते रहना, मैं करती रहूँगी। ठीक है, मैंने बता दिया। जूती ले लूँ क्योंकि नंगे पैर नहीं हो पाएगा, मुझे गंदा बहुत है। ऑडियंस आ रही है। अरे आप मेरे इनको खड़ी कर लो, मैंने फोटो लिया। हाँ वो बहुत परफेक्ट है। जल्दी कर फटाफट। देख मैं तेरे, हाँ देख मैं लड़ नहीं रहा तेरे से। दूसरे वाले में यही पहनूंगी, लाल वाली। लाइव के साथ साथ यूट्यूब पे भी देखना है। ब्लू लाइन पे इधर, और ये जो क्या लिया है बेटा? ये जा दोस्तों के साथ खेलो अब तो तुम आधा घंटा। है आधे घंटा, अरे कोई बात नहीं, जबरदस्ती लेके जा। स्टार्ट। सोच रहे हो कि सार्थक कितनी देर कहाँ था, तो सार्थक ट्यूशन गया हुआ था क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले। पूरा दिन वो ट्यूशन में था उस दिन। और ये हाँ जी क्या बनाओ? भैया से तो मुझे भी डर लगता है। सही है सही है। ये तो हीरोइन बन जाएगा। ये तो खुद अब मेरे को देखो ऐसे वरमाला पहनाई मुझे इसमें ट्रैक सूट में। ऐसे होता है क्या? वरमाला मुझे ट्रैक सूट में डाल दिया इसने। खुद तो बन गई थी वहाँ पे कियारा आडवाणी, हमको बना दिया है मजदूर। और ये नहीं है दुल्हन सजे तो बराती भी अच्छे है। हाँ ये बात। हाँ भाई बारात भी तो ढंग की होनी चाहिए ना, हम भाई की तरफ से आ जाएंगे। हाँ, भाई कौन सा मलूक लग रहा है? हेलो ऐसे ना बोल दियो कभी। ऐसा वो ऑलरेडी मलूक है ना। मलूक ना होते तो तेरे घर वाले ऐसे ही भाग जाते, हाँ करके ना जाते। नीचे बुला रही वो, नीचे बुला ले। मुझे इसलिए ऐड करनी पड़ी क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दूसरा डांस हम बना रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, तो पूरा कैंसिल करना पड़ा। मतलब मुझे आधा घंटा तैयार होने में दोबारा लगा टाइम। देन हमने इतने सारा शूट कर लिया, फिर भी अंधेरा अंधेरा आ रहा था, क्लिप अच्छी नहीं आ रही थी। तो अब ये कल दोबारा शूट होगा, यानी कि वेडनेसडे को दोबारा शूट होगा। और जो मैंने ये वाला शूट जो किया था, जो आप जिसकी वीडियो देख रहे हो, ये संडे को शूट हुआ था। और सारा मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े सब चेंज किया। उसके बाद में फिर से वही सब करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला व्लॉग देख करके। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको मज़ा आया नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो, और बस धमाका करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।